प्रिय छात्रों, हमने पिछली क्लास में एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा। आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में बात करेंगे। बुशमैन जनजाति का दूसरा नाम सान है, इसको सान भी कहते हैं। अब यह नाम किसने दिया? बुशमैन जनजाति का नाम डच अप्रवासियों ने 17वीं शताब्दी में दक्षिणी अफ्रीका में जो आखेट करते उन मनुष्यों को, उन व्यक्तियों को बुशमैन नाम दिया। ये जो बुशमैन है निग्रो जाति से समानता रखते हुए हैं, जो कि विश्व की जो प्रजातियां हैं, मानव प्रजातियां हैं, उसमें निग्रो जनजाति है, उसमें उनसे विशेषता रखती हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे, जब अपन मानव प्रजाति पढ़ेंगे जब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात है निवास क्षेत्र। बुशमैन के निवास क्षेत्र कहाँ पे? अब बुशमैन कहाँ निवास करता है? तो दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका का भाग है, उसमें कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल 2-3 कंट्रियों में फैला हुआ है। बोत्सवाना, मैं ये आपको चित्र में दिखा देता हूँ। ये देखिए, बोत्सवाना है, दक्षिणी अफ्रीका है, नामीबिया, इनमें ये फैला हुआ है। तो ये जो चित्र में चौकोर सा करके बीच में मध्य में दिखा रखा है, वो क्षेत्र मुख्यतः बुशमैन जनजाति का है। अब आप देखिएगा बुशमैन कैसा जीवन जी रहा है। जब मरुस्थल की बात हो रही है तो जलवायु, ये गर्म मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, तो गर्म और शुष्क कठोर वातावरण में यह जनजाति जीवन यापन करती है। इसमें जैसे अपन ने बात करी थी, और भी हैं, बासुतोलैंड, नैटाल, दक्षिणी रोडेशिया, जिसको दक्षिणी जिम्बाब्वे कहते हैं, के सुदूर उत्तर और पूर्वी भाग की ओर तथा बोत्सवाना में फैले हुआ है। यह क्षेत्र मुख्यतः इन क्षेत्रों में फैला हुआ है जहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। ये कालाहारी मरुस्थल का भाग है, जो कि एकदम, जो कालाहारी मरुस्थल है ना, पानी की कमी है, उजाड़ है, असरण है पर्यावरण इनको, और सीमित मात्रा में ये यहाँ पे वनस्पति है, ज़्यादा नहीं है, और पठारी पथरीला मरुस्थलीय भाग के रूप में फैला हुआ है। इस ऐसे क्षेत्र में ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो कठोर जीवन तो साफ है कि नज़र आ ही रहा है कि कठोर जीवन है इन जनजातियों का। अब ये दिखने में कैसे होते हैं, तो इनकी शारीरिक संरचना किस तरीके से बनी होती है? जैसे अपन ने एस्किमो के बारे में बात करी थी, एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना क्या है, इसके बारे में बात करी थी। निग्रो जाति से ये समानता रखते हैं, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। कद, नाटा, लंबाई 5 फीट, जबड़ा इनका बाहर निकला हुआ नहीं होता, जैसे कि निग्रो जाति का जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है, होठ मोटे और बाहर निकले हुए होते हैं, और आंखें भी चौड़ी होती है, लेकिन इनकी ये चीज़ें नहीं होती। निग्रो जाति से समानता रखते हुए भी ये चीज़ें इनमें नहीं होती। स्त्रियों में अब जैसे पुरुष और स्त्री हैं, तो स्त्रियों की जो निचला भाग है, नितंबों का भाग है, इसमें चर्बी की जो प्रवृत्तियाँ उसमें पाई जाती हैं। ये भी एक इनका विशेषता है, शारीरिक विशेषता है। रंग हल्का पीला पीली होता है। अब आखेट आता है, तो बुशमैन जो आखेट करते हैं, ये बुशमैन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके से हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जीव हैं। ये जो जानवरों, छोटे जीव, बड़े जीवों का शिकार करते हैं, उनका नाम, जैसे बड़े जीवों में जेब्रा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, हाथी, गैंडे, दरियाई घोड़ा, शेर, चीता, जंगली बिल्ली, गिद्धड़ आदि ये यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। और इनका जो मुख्य पसंदीदा भोजन है वो दीमक है, इसलिए ये बुशमैन राइस के नाम से भी जाने जाते हैं। छोटे जीवों में ये चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बतख, हंस, गिद्ध, बाज आदि ये इनका शिकार करते हैं। और ये अपने पास जब शिकार करने जाते हैं तो कुत्ता साथ में रखते हैं और साथ में उनको लेके जाते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, उन अंडों का उपयोग ये भोजन और जल को रखने के लिए काम में लेते हैं। तो इस तरीके से आखेट व्यवस्था है इनकी।
आखेट व्यवस्था के बाद में अपन बात करेंगे भोजन। अब भोजन में ये शाकाहारी होते हुए भी मांसाहारी, मुख्यतः मांसाहारी हैं। और आखेट के तो ये करके लाते ही हैं। फिर मछली भी है, मछली का भी शिकार करते हैं। पौधों की जड़ें, जो कंदमूल होते हैं उनको, शहद, इनका मुख्य भोजन का अंग है। छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं, बात हो चुकी है। और दीमक और चींटियाँ और उनके अंडे इनका फेवरेट भोजन है। स्त्रियों और बच्चे इसमें जैसे मुख्य जो स्त्री बच्चे होते हैं वो बेर, कंदमूल, फल, तरबूज, जड़बेरी, ये आदि चीज़ों को पसंद करते हैं। और ये मुख्य बात इनकी होती है कि ये भोजन का संचय भविष्य को लिए नहीं करते कि भाई कि ये बाद में काम आएंगे, महीने भर 2 महीने बाद जब कुछ नहीं होगा, ये ऐसे नहीं करते। ये तो लाए और उसको खा जाते हैं। जो भी सामग्री लाते हैं, शिकार करके लाते हैं, जो भोजन कंदमूल जो भी लाते हैं उनको खा के उनको ये अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात आती है घर की, तो ये स्थायी झोंपड़ी बना के नहीं रहते, ये अस्थायी रूप से रहते हैं कि आज यहाँ कल वहाँ, इस तरीके से घुमक्कड़ तरीके से घूमते रहते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु जब शुष्क होती है तब ये जल स्रोतों के आसपास अपना घर बना लेते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ रुकते हैं और शिकार की तलाश में वहीं से इधर उधर चले जाते हैं। ठंड से बचने के लिए ये कंदराओं, गुफाओं आदियों का उपयोग करते हैं। और वस्त्र इनका जैसे तिकोनी लंगोट है, चमड़े छाल के जूते पहनते हैं। चोंगा स्त्रियों का प्रधान वस्त्र होता है जिसको कारोस कहते हैं। और ये चमड़े की टोपियों का भी प्रयोग करते हैं, चमड़े के जूतों का इनके बता ही दिया था, इनका प्रयोग करते हैं। औजारों में ये बुशमैन की बात की जाए तो लकड़ी से बने तीर कमान का ये उपयोग करते हैं। फेंकने वाले भाला होता है नुकीला, उसमें कुछ सिरा लगा हुआ होता है, और बर्छी, भाला इनका प्रयोग करते हैं। और रस्सी के रूप में पेड़ों की छिलके होते हैं, छिलके लंबी लंबी रस्सियों के रूप में ये उपयोग करते हैं। और शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों के घिसकर ये क्या बना लेते हैं, एक नुकीला भाला, उसमें जो फेंकने वाले भाला वाला होते हैं उसमें उनको वो लगा लेते हैं कि नुकीला नुमा, और तीर का अग्रभाग में इसको लगाकर इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब आप सामाजिक व्यवस्था देखिए इनकी बुशमैन की। ये छोटा दल रखते हैं, बड़ा दल नहीं रखते हैं, क्योंकि अस्थायी रूप से रहते हैं। एक बड़ा परिवार नहीं रखते, और एक स्थायी जब घर नहीं होंगे तो ये फिर छोटे दल में रहते हैं। और विवाह भी दूसरी टुकड़ी में करते हैं। व्यापार, भोजन और चमड़े के बदले में शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं, ये इनका व्यापार हो गया। ये अन्य जातियों से जिनसे ये संपर्क में रहते हैं तो उनसे व्यापार भी करते हैं। आर्थिक क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों का बिल्कुल अभाव है। और देवी देवताओं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। और इनकी जो ईश्वर, स्वर्ग, इनके व नरक के बारे में इनकी मान्यताएं स्पष्ट नहीं है, ये इसमें बताया गया है। और जैसे जैसे आधुनिक समाज के संपर्क में आए तो इनके पाश्चात्य वातावरण का इसमें प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। पाश्चात्यवाद संस्कृति उसका प्रभाव पड़ा है और उससे इनमें सुधार हुआ है। और इन्होंने आखेट के साथ साथ कृषि को भी बढ़ावा दिया। व्यापार में अनाज प्राप्त करने लगे। पहले उसमें आभूषण और शस्त्र लेते थे और अब यानी कि अनाज लेने लग गए आखेट व्यापार में। भोजन सामग्रियों में परिवर्तन हो गया, खान पान, रहन सहन और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आधुनिक समाज के संपर्क में आने से इनमें काफ़ी सुधार हुआ है। इस तरीके से बुशमैन जनजाति के बारे में अपने आज चर्चा करी। धन्यवाद।